मियाँ साहब को भी अमेरिका से धमकियां आती थीं, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से मियाँ साहब कंपनी का मैसेज समझकर डिलीट कर देते थे। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। Listen, Rajasthani song. Rajasthani song? Yeah. पल्लो लटके मारो पल्लो लटके. Singing. You like to Yes, yes. hear ये खच्चरा song I like. खच्चरा song? कचरा song? गजरा song. नहीं नहीं. दीवाला आ गया गल पे खच्चरा. घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। गार्बेज कलेक्टर। ये सब तो ठीक है कि उसका फेवरेट सॉन्ग वही है, बट विचार करने वाली बात यह है कि वो कौन सी महान आत्मा है जो उसको ये सब सिखा रही है। एक क्वेश्चन है, क्या? हु इज योर फेवरेट कजन? योर मदर। ये भी ठीक ही है। ये देखिए देश का भविष्य। भाई हेलमेट किधर है? बस वही खरीदने जा रहे। बड़े तेजस्वी बालक हमारे यहाँ जरूर तीनों मिलकर एक बड़ा सा हेलमेट लेने जा रहे होंगे जो तीनों के फिट बैठ जाए। बाकी भाई यही कहना है कि यातायात नियमों का पालन करो, जान है तो जहान है। हाँ में चल क्या रहा है भाई? है मैं कल क्रिसमस शोभा यात्रा देख के आया हूँ लुधियाना में। क्रिसमस शोभा यात्रा, हाँ जिंगल बेल से कितने बार गुड़िया। हाँ जिंगल बेल जिंगल चल की रहे। देखो भाई, इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक इतना कन्वर्जन नहीं हुआ जितना सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार में हो गया। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर इसकी जांच की जाए तो जांच में ये पता लगे कि आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए पंजाब में मिशनरीज ने अच्छा खासा फंड दिया है। और बस शर्त सिर्फ इतनी सी रखी हो कि हमारे धर्मांतरण के खेल में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। और पंजाब में आज वही चल रहा है। जैसे आज पंजाब में कन्वर्जन का खेल चल रहा है, वैसे ही हमारे पूरे देश में वक्फ बोर्ड का तमाशा चल रहा है। वक्फ बोर्ड जब चाहे जिस जमीन को चाहे उस पर आसानी से कब्जा कर सकता है, चाहे उस जमीन पर 1500 साल पुराना मंदिर ही क्यों ना बना हुआ हो सकता है कि आपको जानकर के एक बार को आश्चर्य हो कि अंबानी की जो आलीशान बिल्डिंग एंटीलिया हाउस बना हुआ है, वक्फ बोर्ड उस जमीन पर भी अपना दावा करता है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि अंबानी का जो एंटीलिया हाउस बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। तो सोचिए, अगर वक्फ बोर्ड हमारे आपके घर को कब्जा करने पर आ जाए तो हम और आप फिर किस खेत की मूली है। हो सकता है कि आपको ऐसी न्यूज सुनने को मिलती रहती हो कि वक्फ बोर्ड ने फलानी जमीन पर अपना दावा किया है, फिर पूरे गाँव की ही जमीन पर अपना दावा कर दिया है। और हो सकता है कि आप ये न्यूज सुनने के बाद उसे अगले ही दिन भूल जाते हो, बट जिस पर बीतती है वही इसका दर्द जानता है। और आम आदमी के इसी दर्द को डिटेल्स में दिखाने, वक्फ बोर्ड की तानाशाही जन जन तक पहुंचाने के लिए 16 फरवरी को एक फिल्म आ रही है, आखिर पलायन कब तक। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगाएं। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है। और आपका तो एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गाँव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्फ ने हथियार रखा है। तेरा भगवान अलग, तेरा अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग। क्या चल रहा है? ये तमाशा चल रहा है। इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको। ये फिल्म किसी भी मजहब पर प्रतिघात नहीं बल्कि सत्यता को दर्शाती है, भारतीय संविधान की असामान्यता को दर्शाती है। वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित पावर देना किसी अन्य धर्म को मानने वालों के लिए किसी भी श्राप से कम नहीं है। और ये फिल्म इसी सत्यता पर आधारित है। हम सभी भारतवासियों को ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की मांग करनी चाहिए। आज भी 90% से ज्यादा हिंदू इस वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं जानते होंगे, बट 16 फरवरी के बाद अधिकांश हिंदू जानने लगेंगे। इसमें भी बहुत लोग हैं, हाँ, जिनको विश्वास है कि बैल एक दिन दूध देगा। आत्मा को न गड़ाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न छेदा जा सकता है, तो एक कांग्रेसी बोला बेचा तो जा सकता है। 14 साल बाद जब राम घर आए तब दीपावली मनाने लगे इस देश में धरती पर, तो 500 साल बाद राम का मंदिर बना, पूरे ब्रह्मांड ने दीपावली मनाई। और ये कहे कि हमें जाने की क्या जरूरत है? सोचने की बात है सर। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा जिसकी आंखें टेस्ट कर रहे थे, बोला आप कांग्रेस में हैं? बोला हाँ हाँ, आपको कैसे पता? बोला आपकी आंख में जरा भी शर्म नहीं। मैं मेरे मोहल्ले में चौकीदार नहीं चाहता था, पर मैंने जब चोरों को इकट्ठा होते हुए देखा तो मुझे लगा कि चौकीदार बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरे कवि मुझसे नाराज हो जाए कि यार ये कविता तो इशारों की भाषा है, डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है? अरे इशारे समझते तो 500 साल लगते क्या? वाह
बहुत अच्छे भैया, जिंदाबाद। सत्य सनातन वालो अब तुम सोते ही मत रहना रे, सत्य सनातन वालो अब तुम सोते ही मत रहना रे, जिसने मंदिर बना दिया उसे वोट देना रे, मोदी लाना रे। गजब भाई, बिना साबुन के ही कांग्रेस की अच्छे से धुलाई कर दी। देखो भाई, टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। इस क्लिप को मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में भी दिखाने से पहले संकोच कर रहा था कि इसे दिखाऊं या ना दिखाऊं, बट ये तो हमारी नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा है, वो भी एक फैमिली शो में। ये वो शो है जिसे लोग फैमिली के साथ देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, बट ये लोग टीआरपी के गंदे खेल में किसी भी हद तक गिरने को तैयार। वैसे तो टीवी पर इससे भी ज्यादा गंदे और घटिया शोज आते हैं, बट हम लोग जानते हैं कि ये शो किस कैटेगरी का, बट इस शो को तो लोग फैमिली के साथ देखते हैं, अपने बच्चों के साथ देखते हैं। तो ऐसे शोज की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम ही होगी। I'm sorry I've caused this tear, and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. मोहतरमा, स्पॉटलाइट की जरूरत इस डिजीज से कई गुना ज्यादा आपको थी, इसीलिए आपने ये ढोंग किया। पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली कि कैंसर की वजह से पूनम पांडे की डेथ हो गई है, और इस न्यूज को बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर भी कवर किया गया, वहां भी इस न्यूज को दिखाया गया। और जब हर जगह इस न्यूज को कवर किया जाने लगता है, उसके बाद ये मोहतरमा सामने आती है और कहती है तो बस एक मजाक था, सर्वाइकल कैंसर को स्पॉटलाइट में लाना था। अब आप लोग ही खुद डिसाइड कर लें कि ये मोहतरमा इस डिजीज को हाईलाइट करना चाहती थी, स्पॉटलाइट में लाना चाह रही थी, या खुद को स्पॉटलाइट में लाना चाह रही थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस्लाम के अंदर एक बेगुनाह की जान लेना मतलब कि पूरे इंसानियत का कत्ल करना सिंपल है। इस्लाम में मतलब पीस है। तो दिस इज नॉट दिस पीपल, ये इस्लामिक तो है ही, ये जैसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने फायदे के लिए ये सब रोटियां जलील हरकतें कर रहे हैं। और आज इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर पूरी दुनिया ही इस पीस की कीमत चुका रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। देखो, यही है आपके एक सही वोट की ताकत। एक समय ऐसा भी था जब ये लोग कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम आपको बता देंगे कि कौन 15 करोड़ है और कौन 100 करोड़ है। बट आज इनकी ये स्थिति है कि ये लोग विक्टिम कार्ड लेकर लाइन में खड़े हैं। यही है आपके एक सही वोट की ताकत। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं। देखो, खड़गे जी ने भी मान लिया बीजेपी 400 पार जाएगी, मोदी है तो मुमकिन है, बट चमचे अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के ये इंडिविजिबल मित्र हैं जो समय समय पर निकल करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही ये अदृश्य इनके सहयोगी हैं
जो निकल करके आते हैं और जानबूझ करके नफरत के बीज डालते हैं। वो मस्जिद नहीं है, वहाँ पर मंदिर था प्राचीन काल में। तो इस मामले में मेरा ये कहना है, और मैं ये मानती हूँ इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा, देखो मजहबियों से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक ये हमारे हिंदू दोगले नेता हैं जो कि अपने वोट बैंक बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको याद दिला दूं कि ये वो पार्टी है जो राम भक्तों पर भी गोलियां चलवाने से पीछे नहीं हटी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए। बट इनसे और कै बोली गवर जा तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप से वीराने में जी, आप से वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। बाप पारसी, अम्मा क्रिश्चियन, बट बेटा जनेऊधारी ब्राह्मण। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। आप लोग का यही यहाँ तक ही है। जय श्री राम। थोड़े दिन बाद आप लोग है ना कंकाल हो जाओगे। जो राम को लाया है उसको लाएंगे। आप लोग टेररिज्म कर रहे हो और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम राम हरे। अंकल जी ने खड़े खड़े दीदी जी की घर वापसी करवा दी, देखकर मजा आ गया। और दीदी जी को देख के लगता है कि शायद बेचारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। आपकी शादी भी हो जाएगी, बुढ़ी भी हो जाएगी ना, तब तक मोदी जी ही रहेंगे, इससे बेस्ट कोई आएगा ही नहीं। ये पब्लिक वही है जो मोदी भक्त है। पर वो कह रहे थाली बजाओ तो थाली बजा रहे हो, वो कह रहे दिया जलाओ तो दिया जला रहे हो। तो अपना दिमाग भी लगाओ ना कि हमें क्या करना है, अंधे मत बनो। किसी को कितना उम्र क्या है? 21 बन जाए। मेरा तो वोटिंग आईडी नहीं, मुझे तो देना भी नहीं। मत बनाई नहीं आप? नहीं, क्यों चलाना है ऐसा? दे जा, लीडर ही हमारे नहीं। नोटा दबा दे। नहीं क्यों, वो वेस्ट भी क्यों करना है? क्या हुआ? जब इंसान वोट ही नहीं डाला उनसे बात करने का फायदा नहीं है। क्या बात करोगे? सिर्फ वोट डालने वाले लोगों को ही ये हक नहीं है कि वो अपने देश के बारे में। वोट डालने वालों को हक होता देश के बारे में सोचने का, देश के बारे में ये करने का कि लीडर वो करेगा। लेकिन जो वोट ही नहीं डालता वो अधिकार ही अपना नहीं मानता, तो हम ऐसे इंसान को नहीं मान सकते ना। नहीं मान सकते हम अपना। तो इसका मतलब तो जितने बच्चे 18 साल से छोटे हैं उनको देश में रहना ही नहीं। बच्चा कनॉट प्लेस पे क्या कर रहा है? बच्चा अपने घर जाओ। गजब की नॉलेज है दीदी की। जब भी हर सरकार सत्ता में आती है तो न जाने लाखों करोड़ों रुपए इस कैंपेन में खर्च करती है आपको जागरूक करने के लिए कि आप वोट डालने जाएं। बट यहाँ पर दीदी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपनी वोटर आईडी बनवाएं और वोट डालने जाएं। जब आप अपने ही वोट डालने के अधिकार का यूज नहीं कर रहे हैं तब आपके पास ये भी हक नहीं बनता है कि आप किसी भी पार्टी पर टीका टिप्पणी भी करें। भाई ने एक बात कही है, जो पहले की चीज थी वो वापस नहीं लिया। देखो पहले भाई का, देखो भाई का चश्मा देखो, भाई दिखाना जरा। जाओ भूल जाओ। क्यों ले लिया? क्यों छीन लिया? क्यों छीन लिया? क्यों? कैसी हमारा है? मंदिर भी हमारा है। भाई ने खड़े खड़े लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ बोलती बंद कर दी। जो नमूना अपना चश्मा भी नहीं छोड़ पा रहा और हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम अपने मंदिर छोड़ दें। इंजीनियरिंग का अपना डिप्लोमा किया है, आपका टेस्ट ले लिया जाए। आरसीसी के कॉलम का वेट लोड निकालने का फार्मूला बताएं। ऐसे इंजीनियरों से वकालत बनवा लेना, नौकरी तो छोड़ो वरना बिल्डिंग रह जाएगी। भाई ये बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल हो सकता है इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ा हो। सुनिए, 10 बाई 10 फुट की 4 इंची की दीवार में कितनी ईंटें लगती है? सिविल इंजीनियर बताओ। 500 से 550 ईंटें लगती है। पढ़ाओ इन्हें। मैं तो कमा लेता हूँ भाई 1000-2000 रुपए। अब बोला है 1000-2000 रोज के कमा लेता है। देखो
एजेंडे। लो भाई, ये बेरोजगारी का रोना धोना रो रहे थे और जब भाई ने इन्हें रेल दिया तब सच बाहर निकल आया कि डेली के 1-2 हजार रुपए आसानी से कमा लेते हैं। आज मोदी जी के विरोध में न जाने कैसे कैसे झूठे एजेंडे चलाए जा रहे हैं। जब भाई को लगा ये मोदी जी की फजीयत तो नहीं करवा पा रहा तो कम से कम अपनी ही फजीयत बचा लेता हूँ। ये क्लिप महाराष्ट्र के पुणे यूनिवर्सिटी के, जहां पर कुछ जाहिल छात्र सीता माता को सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं। फिलहाल इस पर कार्रवाई हो चुकी है। इन सभी जाहिल व नीच छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप लोग खुद ही विचार कीजिए, अगर महाराष्ट्र में आज बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो क्या इन्हें गिरफ्तार किया जाता? अपना जवाब आप लोग मुझे कमेंट कर अवश्य बताइएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और 16 फरवरी को आखिर पलायन कब तक, इस मूवी को देखने अवश्य जाइएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।